गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है अग्नि एस्टेट्स एंड फाउंडेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 17 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 434 ITR पेज नंबर 79 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहाँ सर्च की गई। सर्च के बाद जो सीज्ड मटेरियल था वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने 9 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर किया। जबकि प्रोविजंस ये हैं कि जब लास्ट ऑफ द सर्च ऑथराइजेशन की जाती है या रिक्विजिशन की जाती है उसके 60 दिनों के अंदर ये मटेरियल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर करना होता है और उस डेट से 21 महीने के अंदर असेसी की सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट पूरी करनी होती है। लेकिन ये मटेरियल 60 दिनों में ना दे करके 9 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर को दिया गया। कहने का तात्पर्य ये था कि जो असेसमेंट के लिए टाइम मिला असेसी को वो कम मिला, क्योंकि यदि 60 दिनों के अंदर ये मटेरियल सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाता तो हो सकता है कि जो सेक्शन 153A का नोटिस है वो असेसिंग ऑफिसर ने जल्दी इशू कर दिया होता और असेसी के पास थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम और होता। लेकिन लॉ के अंदर जो 21 महीने का टाइम दिया गया है वो असेसमेंट को पूरा करने का उस डेट से दिया गया है जब लास्ट ऑफ द सर्च ऑथराइजेशन की जाती है या रिक्विजिशन की जाती है उसके 21 महीने में। लेकिन सेक्शन 153A का नोटिस इशू करने का कोई पीरियड नहीं दिया हुआ कि इस पीरियड के अंदर असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 153A का नोटिस इशू करना है। यहाँ पे असेसी ने ये रिट दायर करी कि क्योंकि जो सीज्ड मटेरियल था वो 2 महीने के अंदर हैंडओवर नहीं किया गया और 9 महीने के अंदर हैंडओवर किया गया, इसलिए सेक्शन 153A के जो नोटिस हैं वो इनवैलिड है। कहने का तात्पर्य यह है कि मद्रास हाई कोर्ट के पास जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि ये जो 60 दिन का पीरियड है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सीज्ड मटेरियल जो है वो असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर करना होता है, ये डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो पीरियड है ये डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। हालांकि ये डिपार्टमेंट के पार्ट पे एक प्रोसीजरल लैप्स है, लेकिन इससे सेक्शन 153A के नोटिस की वैलिडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और मद्रास हाई कोर्ट ने जो नोटिस हैं उनको वैलिड ठहराया। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो 21 महीने का टाइम जो दिया गया है वो असेसमेंट को कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है। उस टाइम लिमिट में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर को इतने पीरियड में 153A का नोटिस जो है वो इशू करना है। जब वो नोटिस इशू कर दिया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल 21 महीने के अंदर असेसमेंट जो है वो पूरी हो जानी चाहिए, बशर्ते कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पूरा जो है वो ध्यान रखा गया हो। तो यहाँ पे जो असेसी का पॉइंट था वो कहीं पे भी ये नहीं था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई उल्लंघन हुआ है। वो इस बात पे था कि क्योंकि जो सीज्ड मटेरियल है वो विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो है वो हैंडओवर नहीं किया गया, इसलिए जो है ये असेसमेंट वैलिड नहीं है, जिसको मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं माना और असेसी की जो रिट पिटीशन है उसको दरख्वास्त कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, सर्च एंड सीजर के केस में जनरली ऐसा होता है कि बहुत जगह असेसी जो है वो सर्च को चैलेंज करता है या टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपने असेसमेंट को काटने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में ये बिल्कुल क्लियर कोर्ट ने कहा कि ये खाली एक प्रोसीजरल लैप्स है और असेसी को कोई भी इससे नुकसान नहीं हुआ है और जो मटेरियल जो है वो हैंडओवर किया गया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लेट है। 2 महीने की जगह
9 महीने का पीरियड लिया गया है, लेकिन इसकी वजह से हम असेसमेंट को जो है वो इनवैलिड नहीं करार कर सकते और कोर्ट ने ये डिसीजन जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में दिया और एसएससी के अगेंस्ट दिया। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है अग्नि एस्टेट्स एंड फाउंडेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 17 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 434 ITR पेज नंबर 79 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने केस के सही तथ्य और सही रेशो सामने लाएं, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हो सकती है, इसलिए हम इस केस में अपने यूट्यूब वीडियो के साथ पूरा केस का जजमेंट जो है वो आपकी रेडी रेफरेंस के लिए अपलोड करते हैं, ताकि आप जो भी डिसीजन लें पूरा केस का जजमेंट पढ़ने के बाद लें। और इस यूट्यूब वीडियो को बनाने का या चैनल को बनाने का कोई भी हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि हम कोई प्रोफेशनल काम सीख करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ दें, ताकि कोई भी जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।